माननीय सदस्य सचिन जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूँ सर ये बड़ा ऐतिहासिक अवसर है। लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में उत्तर प्रदेश में जो हाशिए का समाज है, जो सबसे ज़्यादा हाशिए पे है, यानी ट्रांसजेंडर समुदाय, समान रूप से हिंदी में हम लोग किन्नर समाज भी बोलते हैं, जो कि उसका एक अंश है, उनके अधिकारों की चर्चा हो रही है। ये मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। माननीय सदस्य को मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने इस विषय को उठाया और मैं समझता हूँ इससे संबंधित ये पहला प्रश्न विधानसभा में उठाया, ये भी सर बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो आदरणीय सचिन जी ने कहा वो पूरी तरह सत्य नहीं है कि सरकार कुछ भी नहीं करी। सरकार ने बहुत कुछ किया, मैं अभी प्रस्तुत करता हूँ, और आगे जो करने वाले वो भी मैं प्रस्तुत करता हूँ। ये यात्रा सर मुख्य रूप से शुरू हुई 2014 में। नालसा जजमेंट प्रसिद्ध रूप से कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उसमें कई निर्देश सभी सरकारों को, केंद्र सरकार को भी थे। इसके तहत ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट केंद्र सरकार ने पास किया। उसके अधीन कई सारे काम किए गए, जैसे कि प्रत्येक जिले में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाया गया, थानों में ऐसे सेल बनाए गए, और प्रदेश स्तर पे ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। इसको बजट भी दिया गया, इसको कार्यालय भी दिया गया, और इसने अपना काम शुरू किया। काम दो अप्रोच पे चल रहा है। पहला, कुछ ऐसे समूह हैं जो अपने डेरा परंपरा में विश्वास रखते हैं और अलग डेरों में रहना पसंद करते हैं। सरकार उसका समर्थन करती है, और उन डेरों के नागरिक सुविधाओं को मजबूत किया गया है। सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट आदि जो मोहल्ला है, डेरा है, उसको हम लोग ने मजबूत किया है, जिससे कि आप अगर एकांत में रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं है, उसका भी स्वागत है। दूसरी अप्रोच है जो कि मुख्य धारा में जोड़ने की अप्रोच है, या एसिमिलेशन की अप्रोच है, उसका भी स्वागत है। और बहुत बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर समुदाय के हमारे साथी आज सामान्य रूप से स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों से मेल मिलाप भी होता है, और जहां एक और एक समुदाय है जिनको हम दूर से पहचान लेते हैं क्योंकि उनकी वेशभूषा कुछ इस प्रकार की है, दूसरी ओर ऐसे बहुत बड़ा ट्रांसजेंडर समुदाय है जिनको समान रूप से हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, और वो मुख्य धारा में शामिल हैं और अपने काम को कर रहे हैं। पहला बड़ा विषय है किस तरह से चिन्हित किया जाए जिससे कि हम सेवा कर पाए। तो इसके लिए सरकार ने एक ट्रांसजेंडर कार्ड बनाने की व्यवस्था की, एक पोर्टल बनाया। शुरू में हम लोगों ने पाया कि इसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखी, लेकिन फिर हमने इसको ट्रांसजेंडर कार्ड बनवाने के साथ ही जो भी व्यक्ति कार्ड ही बनाएगा, यानी अपनी घोषणा करेगा, उसको हम आयुष्मान कार्ड की सेवा दे रहे हैं। तो जो माननीय संसद जी ने कहा, सदस्य ने कहा, ऐसा सही नहीं है। 5 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस का प्रावधान इसमें सरकार कर चुकी और लोग लाभ उठा रहे हैं। और इस आयुष्मान कार्ड की सेवा में जो ट्रांसजेंडर समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताएं, हार्मोन थेरेपी होती है, लेजर थेरेपी होती है, इनकी भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ तक कि जिसको SRS, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी बोलते हैं, उसका भी प्रावधान किया गया, और बहुत लोगों ने इसका लाभ लिया है। लेकिन अभी भी स्व घोषणा में सर थोड़ा सा समस्या दिखती है, और ये एक निरंतर कार्य है। हम लोग जागरूकता भी बना रहे हैं, लेकिन आज जो चर्चा हो रही है, इस जागरूकता को आगे बढ़ाएगी। ये एक ऐसा समाज है जिसको मुख्य धारा ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, हमारे नेशनल चैनल्स ने मजाक का मुद्दा बनाया है, और तरह तरह के भद्दे मजाक हुए। लेकिन जब से जजमेंट आया, सरकार ने कानून बनाया, पूरे समाज की संवेदनशीलता बढ़ी है, और इसकी ओर बेहतर काम हुआ है। सर अंत में सर ये बताना चाहूँगा कि समाज कल्याण विभाग ने एक कॉल सेंटर बनाया, जहाँ पे हमने 2 ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को हायर किया है, और एक सेल बनाया ताकि कोई ट्रांसजेंडर से संबंधित जानकारी चाहते हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं, तो उन्हीं की संवेदनशीलता को समझने वाले व्यक्ति उसको सुने। प्रतिनिधि भी है, और साथ साथ उनकी बात उस संवेदनशीलता सुनी जा सके, इसको भी किया है। सर आने वाले समय में सर इस जागरूकता को बढ़ाना है, और उसके लिए प्रत्येक वर्ष हम लोग एक ट्रांसजेंडर महोत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें कि ट्रांसजेंडर साहित्य, फिल्म, चर्चाएं, ये सब रखी जाती हैं, और उससे हम लोग आगे। इसमें मैं सचिन जी को भी साधुवाद दूंगा, और मंत्री जी को भी बधाई दूंगा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से इस जानकारी पूरे सदन को दी है।